आर्टिकल 370 हटने के बाद गृह मंत्री का पहला जम्मू कश्मीर दौरा। अमित शाह 3 दिन रहेंगे जम्मू कश्मीर में। सेना और आईबी चीफ समेत 12 बड़े अफसरों के साथ करेंगे बैठक। 20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की आज से शुरुआत। पहला मैच खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच। कल होंगे भारत और पाकिस्तान आमने सामने। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार चौथे दिन फिर बढ़े। राजस्थान में पेट्रोल पहुंचा 120 रुपए लीटर के करीब। 23 दिन में 18 बार महंगा हुआ है पेट्रोल। पुलिस की शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। 424 पेटी अवैध शराब समेत आरोपियों को किया गिरफ्तार। शराब की कीमत करीब 35 लाख रुपए। और बच्ची की चाहत में दंपति ने दी कॉल गर्ल की बलि। हत्याकांड में 2 आरोपियों महिला समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 18 साल से निसंतान था दंपति। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आजाद सेवा सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकी झड़प में शहीद जवानों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आजाद सेवा संघ के प्रदेश सचिव रचित मिश्रा ने बताया कि जम्मू में आतंकी झड़प में भारत के कम उम्र के वीर जवान हरीश सिंह परमार वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। आज आजाद सेवा संघ के द्वारा अंबिकापुर के घड़ी चौक में शहीद हुए हरीश सिंह परमार एवं उनके साथियों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दिया गया है एवं उनके आत्मा के शांति का प्रार्थना किया गया। घटना जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर झड़प हुई थी, जिसमें हरीश सिंह परमार जो कि बहुत ही कम उम्र के हैं और उनके साथियों को शहीद हो गए। प्रदेश कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बयान जारी करते हुए भाजपा सरकार पर ठगी के आरोप लगाए हैं और मांग की है कि सरकार शपथ से पहले घोषणा करे कि सम्मान निधि केवल पात्र किसानों को ही दी जा रही है, क्योंकि पूर्व में वह 2 लाख से अधिक किसानों से वसूली कर चुके हैं। किसान समाज का अपमान कर चुके हैं। साथ ही बांटो और कमीशन काटो के मिशन में लगे रहने के आरोप भी लगाए हैं और बढ़ती महंगाई के बीच दिए जा रहे 2000 रुपए पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। किसानों को सम्मान निधि देकर और उनकी वोट कबाड़ने के बाद वापस किसानों से सम्मान निधि वसूलने वाली सरकार को ये बताना चाहिए कि ये एन चुनाव के पहले 77 लाख किसानों को जो सम्मान निधि दी जा रही है, चुनाव में वोट पड़ जाने के बाद इनमें से कितने किसानों से सम्मान निधि वापस वसूल की जाएगी, इस बात का खुलासा करना चाहिए। क्योंकि भ्रष्ट सरकार भ्रष्टाचार के माध्यम से पात्र अपात्र का विचार किए बिना जो सम्मान निधि बांटती है और बाद में किसानों से वसूली करके उन्हें अपमानित करती है। किसानों को सम्मान निधि देकर और उनकी वोट कबाड़ने के बाद वापस किसानों से सम्मान निधि वसूलने वाली सरकार को ये बताना चाहिए कि ये एन चुनाव के पहले 77 लाख किसानों को जो सम्मान निधि दी जा रही है, चुनाव में वोट पड़ जाने के बाद इनमें से कितने किसानों से सम्मान निधि वापस वसूल की जाएगी, इस बात का खुलासा करना चाहिए। क्योंकि भ्रष्ट सरकार भ्रष्टाचार के माध्यम से पात्र अपात्र का विचार किए बिना जो सम्मान निधि बांटती है और बाद में किसानों से वसूली करके उन्हें अपमानित करती है। किसानों को ग्वालियर में हजीरा थाना क्षेत्र के ट्रिपल ITM के पास हुई महिला की हत्या मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि मृतक महिला आरती मिश्रा एक कॉल गर्ल जिसे 10,000 रुपए देकर बुलाया गया था और फिर उसकी बलि दे दी गई। इस हत्याकांड में पुलिस ने 2 महिला और तांत्रिक सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक तांत्रिक के कहने पर यह हत्या 18 साल से निसंतान दंपति ने बच्चे की चाहत में की है। कल ग्वालियर में थाना हजीरा क्षेत्र में ट्रिपल ITM के पास हाईवे पर एक महिला की बॉडी मिली थी और मौके पे हमारी FSL की टीम, फोरेंसिक्स की टीम, एडिशनल SP सेंट्रल, CSP और थाने के पूरे अधिकारी पहुंचे थे। प्रथम दृष्टया देखने पे ही ये समझ में आ रहा था कि महिला के साथ कोई वारदात घटित हुई है। घटना में अभी 4 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं और जो कहानी सामने आई है उसके अनुसार एक निसंतान पति पत्नी हैं जो कि मोती झील क्षेत्र में रहते हैं, उनके कोई बच्चा नहीं हो रहा था। हाँ, और चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। अभी उनकी फॉर्मल गिरफ्तारी की जाएगी और रिमांड पे लेके इनसे और पूछताछ की जाएगी।
कुल मिला के ये एक अज्ञात हत्या का प्रकरण था, जिसको कि 36 घंटे के अंदर ही एडिशनल एसपी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बघेल के आदेश के बाद रायपुर पुलिस एक्शन मोड में दिख रही है, जहां रायपुर में संचालित हुक्का बार में छापामार कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिनों पुलिस अधीक्षक और महानिरीक्षक के बैठक में कहा था कि हुक्का बार पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। इसी के तहत पुलिस ने रायपुर के अलग अलग जगह स्थित हुक्का बार में छापेमार कार्रवाई की है। रतनपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5वीं बार कस्बा दिगोड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है और कहा है कि केंद्र से लेकर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप लोग कांग्रेस को वोट देकर भूल नहीं करना। साथ ही चौहान ने कहा कि आपका अपना दुख सुख में साथ खड़े रहने वाला बीजेपी का प्रत्याशी शिशुपाल यादव आपका सेवक है। मोदी जी के प्रति विश्वास है और यहाँ भी जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन मिला और हम जीते। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी काफी फैली हुई है, आप लोगों ने बेरोजगारी का मुद्दा है इसको आपकी जानकारी में है, हमने अभी 30,000 तो नौकरियां शिक्षा विभाग में, 8,000 स्वास्थ्य विभाग में, बाकी भी एक साल में 1 लाख के आसपास भर्ती की जाएगी। लेकिन केवल सरकारी नौकरी से काम नहीं चलेगा, इसलिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजना, स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना, उनमें भी अलग अलग लोन पर सब्सिडी और गारंटी लेके रोजगार के कई उद्यम प्रारंभ किए। कोई दिक्कत नहीं आएगी, खाद निरंतर आ रहा है, उसकी आपूर्ति की जाती रहेगी। देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन होने पर भाजपा संतनगर मंडल ने अध्यक्ष कमल विधानी के नेतृत्व में सिविल अस्पताल में कोरोना योद्धाओं का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया और पीएम मोदी का आभार इस कार्यक्रम में व्यक्त किया। कोरोना योद्धाओं में स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, समाजसेवी और सफाई कर्मी से जुड़े योद्धाओं का सम्मान किया गया। अब इंगित करता है कि हिंदुस्तान के लोग जो तय कर लें उनको कोई भी काम करने में असंभव नहीं। आज पार्टी ने उसी तारतम्य में जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए कर्मचारी, स्वच्छता सेवक, पुलिस प्रशासन के लोग, ऐसे लोगों का सम्मान करने का कार्यक्रम तय करा है। और वो वैक्सीन सेंटर जिसपे 100% पहले डोज हो चुकी है, उन वैक्सीनेशन सेंटर के कर्मचारियों का और जो दूसरा डोज लगाने आज लोग आ रहे हैं उनका सम्मान करने का कार्यक्रम करा है। ऐसा भोपाल के प्रत्येक मंडल में, प्रत्येक वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस प्रकार के कोरोना फ्रंट लाइन वर्कर्स का सम्मान कर रहे हैं। रहगांव विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करने आए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का संयुक्त किसान मोर्चा ने जबरदस्त विरोध किया है। किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा कृषि मंत्री को काले झंडे दिखाए जाने की भनक लगते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और उनकी कोशिश को नाकाम करते हुए रोक दिया। वहीं किसान मजदूरों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वापस जाओ के नारे भी लगाए। दिल्ली में 10 महीने से किसान खड़ा हुआ है अपनी मांगों को लेकर, आज तक उनके पास टाइम नहीं है। हमारे 600 लोग हमारे साथी शहीद हो गए, लेकिन इस पर उनको कोई दुख दर्द नहीं है। सिर्फ वोट को लुभाने के लिए ये रायगांव क्षेत्र जा रहे हैं। हम इसलिए उनका विरोध करते हैं कि आपको नगौद में किसानों का जो सम्मेलन करने जा रहे हैं, संबोधित करने जा रहे हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है। आपका नैतिक स्तर से आपको इस्तीफा देना चाहिए। ये किसानों को संबोधित करने जा रहे हैं तो वहाँ के क्या किसान विरोध कर रहे हैं? नहीं, आज 144 धारा जब लागू है तो 144 धारा लागू होने की वजह से हम लोग कम इकट्ठा हुए हैं। यदि 144 हम कानून को पालन करते हैं, हम बीजेपी के सरकार जैसे लोग नहीं। जो झांसेबाजी करने जा रहे हैं कृषि मंत्री, कृषि कानूनों को लेके कि लाभप्रद ये कृषि कानून है, ये लोगों को गुमराह करने जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ ये सभा करेंगे, ये जो संयुक्त किसान मोर्चा कल से उन्हीं जगहों पर जाकर सभा करेगा और किसानों को समझाएगा कि जो झांसे देके आए, ये झांसे वाली सरकार के झांसे मारने की जरूरत नहीं है। कृषि कानून से पूरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ पूरा कृषि बर्बाद हो रहा है, ये कृषि को बर्बाद नहीं होने देंगे। भले ही प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ के हर घर राशन पहुंचाने की बात कर रही है ताकि कोई भी भूखा न सोए, लेकिन शासन की योजना पर पलीता लगाने में पीडीएस संचालक कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
सरगुजा जिले के तिरकेला पीडीएस दुकान में पीडीएस दुकान संचालक की मनमानी से हितग्राही परेशान हैं। हितग्राहियों का आरोप है कि उन्हें कई महीनों से राशन का वितरण नहीं किया जा रहा, जिस वजह से हितग्राही दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। पीडीएस दुकान संचालक उन्हें ये कहकर वापस भेज देता है कि उनके हिस्से का राशन अभी नहीं आया है। चावल नहीं दे, ना आधार दे, इस राशन कार्ड भी नहीं बने दे हूँ तो एगो मुर्गा ले हूँ कहते। कौन मांगे मुर्गा? सचिव। क्या नाम है सचिव का? सचिव के नाम तो नहीं जानू मैं। कहाँ समझ रही चावल नहीं पात महीना काहे नहीं पाता? पता नहीं बनी भूति कर खा जरूरत नहीं कहते चावल आते हैं आप यहाँ? हाँ जाते हैं आते चावल का बोले लोग नहीं रहा घर नहीं रहे भेंट मोर बेटा मनाते ले घनी नहीं है चौ तोर कहते चावल नहीं मिले हमला न वो लिखे दे रहे लेकिन नहीं मिले। कितना दिन से नहीं मिला था चावल? बहुत दिन से मनाते देखें। कितना साल हो गए? तिरकेला पीडीएस दुकान का हाल बेहाल है। तस्वीरों में देखा जा सकता है ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत कई बार ग्राम सभा में भी की, लेकिन उनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई। वहीं उप सरपंच का कहना है कि पीडीएस संचालक कई महीनों से राशन वितरण में लापरवाही बरत रहा है। इस मामले में पीडीएस दुकान के संचालक का कहना है कि ग्रामीणों द्वारा लगाया गया आरोप झूठा है। उसके द्वारा समय समय पर सभी हितग्राहियों को राशन का वितरण किया जाता है। ग्राम पंचायत तिरकेला का मैं सरपंच हूँ। लोगों का कहना है कि कोई बता रहा है 2 महीना का चावल नहीं पाए हैं, कोई 3 महीना का नहीं पाए हैं। ऐसे कई अन्य व्यक्ति लोगों को कम से कम 40-50 लोगों को लगभग मेरे जानकारी के अनुसार, इन लोगों के बताने के अनुसार कि 40-45 लोगों का लगभग राशन नहीं मिला है। और वे लोग 1-2 दिन, महीना भर में 1-2 दिन पीडीएस को खोलते हैं। इसी टाइप के कई अनेकों बात कोई लोग रखते हैं और मात्र 2-3 दिन महीना भर में खोलते हैं। 2 बार तो दो दिन में खत्म नहीं होता है, 4 दिन 5 दिन आखिरी चलता है। इतने दिन में 468 लोगों का बंटवारा करना रहता है। हितग्राहियों का आरोप ये भी है कि आधा राशन बांटते हैं, उसके बाद बोलते हैं उनको कि आप लोग का राशन नहीं आया है। अभी तक तो ऐसा किसी के साथ नहीं किया हूँ। हितग्राही क्यों बोल रहे हैं? अभी शायद बात कर रहा था, उसके हिसाब से फोन में एक व्यक्ति बात कर रहा था कि पिछले महीना का भी नहीं लिया, तो उसको कैसे करोगे? और आप पे ये भी आरोप लग रहा है कि आप फोटो केवल मंगा लेते हैं। तो जबरदस्ती कह रहा था कि चावल देंगे कि नहीं देंगे, तो मैं बोल रहा था आप नहीं आ सकेंगे, अंबिकापुर में हैं, तो आप मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप कर दिए रहिए। अब नहीं सकेंगे तो आपका फोटो मैं क्या नियम है? बहरहाल सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद गरीबों को राशन नहीं मिल रहा। पीडीएस संचालक सरकार के तमाम प्रयासों को पलीता लगाने में लगे हैं, जिसका खामियाजा गरीब जनता को उठाना पड़ रहा है। खबर भारत के लिए सरगुजा से वशिष्ठ दास महंत की रिपोर्ट। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत।